हाला मनीष कश्यप आखिर क्यों बीजेपी में ज्वाइन ले लिए? इसका कारण बहुत ज़्यादा कठिन कारण है, क्योंकि उसकी मम्मी थी और उसका भाई, उसका फैमिली उनको टॉर्चर किया कि हाँ, आपको बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। और मनीष कश्यप के जितने मनोज तिवारी थे और बड़े-बड़े नेता, तो उनको बीजेपी के नेता मतलब टॉर्चर किया गया उनको, तो मतलब टॉर्चर नहीं सहने की वजह से उन्होंने मम्मी की कहने की वजह से गरीबों का मतलब थोड़ा बहुत दिल दुखाया गया है। और इसका गरीबों की नहीं, जितना हित परित उनका दोस्त डराए और जितना भी मतलब आसपास के गांव का पड़ोसी है सब गाली दे रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। अनिकेत रंजन भी आए थे लाइव और नागेश सम्राट भी भाई आए थे, पूरा रो रो के दिल से दोहल गए, बोले कि अपना तो कुर्सी ले लिया और जनता का क्या हुआ, जनता का भरोसा तोड़ दिया। इसके बारे में भी मनीष कश्यप पहले इंटरव्यू में मैंने आगे चल के पता चले काम करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन बट ये ऐसे हालात में जो गरीबों का दिल दुखाया गया है, पूरे बिहार का जो मानते थे कि मनीष कश्यप गरीबों का मसीहा है, और वो तो वो नहीं कहला जाएंगे अभी। अब वो नहीं कहलाएंगे, क्योंकि गरीबों के दिल पे छुरी मार दिया कि मुंह में राम बगल में छुरी, उसी प्रकार का ये काम किए हुए हैं। लेकिन ये सोचे कि एक तीर से तीन निशान हो गया। जैसे नमस्कार, प्रणाम, मैं अर्जुन चौधरी, आप लोग देख रहे हैं एके निशा मीडिया। फिलहाल आज हम बात करने जा रहे हैं आखिर मनीष कश्यप बीजेपी में क्यों ज्वाइन ले लिए। हालांकि यहाँ पर हमारे साथ में एक भाई साहब मौजूद है, इन्हीं भाई से पूछते हैं। मतलब बहुत ही सारे मतलब बिहार के जैसे लोग हैं, सब आदमी मतलब नाराज हो गए। हालांकि मनीष कश्यप कहे जाते हैं बिहार गरीबों के मसीहा, और बिहार का मतलब जितना भी मतलब जहां भी जाते थे तो वहां बोलते थे हम ये करेंगे वो करेंगे, वादा करके आखिर 2 से 3 दिन वादा किए और देहात एरिया में घूमे और 2-3 दिन के बाद चल गए और पलट गए। हालांकि चलिए इसी भाई से हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए भैया, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एके निशा मीडिया में जितने भी दर्शक हैं उन सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए, हाला मनीष कश्यप आखिर क्यों बीजेपी में ज्वाइन ले लिए? इसका कारण बहुत ज़्यादा कठिन कारण है, क्योंकि उसकी मम्मी थी और उसका भाई, उसका फैमिली उनको टॉर्चर किया कि हाँ, आपको बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। और मनीष कश्यप के जितने मनोज तिवारी थे और बड़े-बड़े नेता, तो उनको बीजेपी के नेता मतलब टॉर्चर किया गया उनको, तो मतलब टॉर्चर नहीं सहने की वजह से उन्होंने मम्मी की कहने की वजह से उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन ले लिया। हालांकि देखिए, पहले से उनको काहे नहीं सपोर्ट मिला बीजेपी में, और 2-4-5 दिन 10 दिन और वोट मांगे उसका बाद में क्यों ज्वाइन ले लिए, ये मतलब जानना चाहते हैं पूरा बिहार के लोग। इसका कारण ये है कि जो मनीष कश्यप कहे जाने वाले सन ऑफ बिहार और मजदूरों का, गरीबों का मसीहा, जो कि पूरे पूर्वी चंपारण क्षेत्र में गांव-गांव, प्रखंड पूरे तरफ से घूम कर इतना ज़्यादा घूमे, वोट के बारे में रिक्वेस्ट किए कि उन्होंने इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, पूरी जनता उनके साथ थी और पूरा समर्थन में भीड़ भड़का जुड़े हुए थे उनके ऊपर, पूरा जनता का, पूरा गरीबों का विश्वास था। और इतना विश्वास बढ़ते हुए भी मनीष कश्यप ने आगे पीछे नहीं सोचा और बाद में अपने मामी के कहने पर और बीजेपी में ज्वाइन ले लिया। बीजेपी में ज्वाइन ले लिया। हालांकि गरीबों का मतलब थोड़ा बहुत दिल दुखाया गया है। और इसका गरीबों की नहीं, जितना हित परित उनका दोस्त डराए और जितना भी मतलब आसपास के गांव का पड़ोसी है सब गाली दे रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। अनिकेत रंजन भी आए थे लाइव और नागेश सम्राट भी भाई आए थे, पूरा रो रो के दिल से दोहल गए, बोले कि अपना तो कुर्सी ले लिया और जनता का क्या हुआ, जनता का भरोसा तोड़ दिया। इसके बारे में भी मनीष कश्यप पहले इंटरव्यू में मैंने देखा था, जो कि जब ज्वाइन किए उसी टाइम दूसरा न्यूज वाला उनसे जब इंटरव्यू ले रहा था, मनीष कश्यप बोला कि हम ज्वाइन ले लिए हैं। और उसके बाद जहाँ जहाँ हम काम के लिए बोले हैं, कराने के लिए वादा किए हैं, माताओं बहनें भाइयों चाचा से सबसे मतलब वादा किए हैं, वो सब हम काम कराएंगे। हालांकि बोले हुए हैं सब काम कराने के लिए, और आगे चल के पता चले काम करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन बट ये ऐसे हालात में जो गरीबों का दिल दुखाया गया है, पूरे बिहार का जो मानते थे कि मनीष कश्यप गरीबों का मसीहा है, और वो तो वो नहीं कहला जाएंगे अभी। अब वो नहीं कहलाएंगे, क्योंकि गरीबों के दिल पे छुरी मार दिया कि मुंह में राम बगल में छुरी, उसी प्रकार का ये काम किए हुए हैं। लेकिन ये सोचे कि एक तीर से तीन निशान हो गया। जैसे कि हम नेता का नेता बन गए, और जैसे गरीबों के लिए मदद, तो वो बोले कि मदद करेंगे क्योंकि पावर बन जाएगा, जो कि नेता के पावर हो जाता है। नेता बनने के बाद जब पावर हो जाता है तो बोल रहे हैं कि तो हम नेता का नेता ही बन गए, पावर का पावर भी हो जाएगा, गरीब का मदद भी कर पाएंगे। और लोगों का सोचना ये गलत है कि मान लीजिए कि लोग मतलब सोच रहे हैं कि ऐसे निर्दलीय जब इतना सपोर्ट मिल रहा था, बीजेपी क्यों ज्वाइन किया। जब निर्दलीय सपोर्ट मिल रहा था, और उनका कहने का मतलब यह था कि जब निर्दलीय सपोर्ट मिल रहे, पता नहीं जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, और वो जीते या ना जीते, लेकिन नहीं भी जीतता ना तो उसे बीजेपी में जरूर ज्वाइन मिल जाता।
हालांकि भैया के कहना है जीतेंगे चाहे नहीं जीतेंगे, हालांकि मनीष कश्यप को बाद में भी ज्वाइन लेना चाहिए। हालांकि भैया के कहना है जितना भी मजदूर है और बिहार का जितना भी आदमी है, छोटे बड़े, उनका दोस्तदारी, उनका पूरा दिल दहला गया है। मतलब जितना भी दुख से आ रहा है, कोई लाइव में आ रहा है तो कोई वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं, तो कोई कुछ करके पोस्ट कर रहा है। तो एक छोटा भी बच्चा देख रहे थे कि गाली के मुंह से बोल रहे हैं, कहाँ तक सही किया है वो उस बच्चा ने। अब देखिए, जितने भी अनजान जाने अनजान गए, बिहार में लोग ज्यादातर होशियार नहीं है, गांव समाज में ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं है, जो बड़े बड़े उनको भी तो टॉर्चर हुआ है कि क्यों बीजेपी ज्वाइन किया। और वो जो बड़े छोटा मोटा है सब तो गलिया देवे करेगा, काहे कि बीजेपी ज्वाइन क्यों किया। पहले हम सबको विश्वास था कि इसे हम सांसद बनाएंगे ताकि हमारे पूर्वी चंपारण में ज्यादा विकास हो पाए, और सांसद बनाने का सबका मतलब अब क्या लगता है विकास होगा मनीष कश्यप बीजेपी में ज्वाइन ले लिए तो? अब तो आगे चल के पता चलेगा कि बीजेपी में ज्वाइन लेने के बाद मनीष कश्यप विकास कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखिए अभी तो दिल्ली में बैठकर मतलब जितना भी बड़े बड़े चैनलों पर इंटरव्यू दे रहे हैं। हालांकि अब कितना दिन का अंदर में मतलब दिल्ली से बिहार चलाएंगे ये तो बताइए हमको। अभी जो इलेक्शन का टाइम चल रहा है, बीजेपी वो आरजेडी लगता नहीं है जो बीजेपी मतलब ज्वाइन ले लिए तो दिल्ली से अब हमारे बिहार में आएंगे का मतलब 4-5 दिन का। मतलब हम पहले देखते थे तो एक दिन में जाते थे और रिटर्न चला आते थे, 1-2 इंटरव्यू देके। अभी तो हो गया उनका गया हुआ लमसम 4 दिन हो गया, अभी तक भी दिखाई नहीं दे रहे हैं बिहार में। ये कहाँ तक सही है? 4 दिन हो गया ना, तो वहाँ पे जब बीजेपी ज्वाइन किया गया, वहाँ पे बड़े बड़े नेता आएंगे, उनको समझाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि ऐसे 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 इसे राजनीति में ऐसे ऐसे काम करना है। उसके बाद जब वहाँ से टाइम मिलेगा तो बिहार लौटेंगे, और बिहार के लोग पूरे मतलब उनके ऊपर भीड़ का पड़ा हुआ है कि आएंगे तो हम सवाल पूछेंगे, टॉर्चर करेंगे। इसकी वजह से भी शायद नहीं आ पा रहे होंगे, दिल्ली में रह रहे हैं कि बिहार के लोग बहुत मतलब गुस्से में है ना, इसलिए वो नहीं आ पा। सही बात है, बिहार के पूरा लोग खलबला गए। हालांकि चलिए भैया के कहना है मतलब उसी का वजह से नहीं आ रहे हैं बिहार का लोग, पूरा मनीष कश्यप भैया के ऊपर टेंशन में है। हालांकि चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का राय क्या बनता है मनीष कश्यप भैया के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और नए खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।